अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा उछल रहे थे, एक तरह से मुस्लिम लीग में अपने आप को सबसे ऊपर रखे हुए थे, वो आज अपनी अकड़ के चलते ही 28 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम सऊदी की बात कर रहे हैं, जिसने हाल ही में अमेरिका तक को इंतज़ार करवाया था। वो सऊदी तेल के सहारे मुस्लिम लीग में सबसे ऊपर आने की इच्छा रखे हुए है, लेकिन अब उसकी हालत पतली होती दिखाई दे रही है। आपने देखा ही होगा, जब भारत रूस से तेल डिस्काउंट में लेने में लगा था, तब सऊदी की देखा देखी में ही रूस ने भी अपने तेल प्रोडक्शन को कट करके दामों को बढ़ाने के मकसद का समर्थन किया। नतीजा हुआ क्या? भारत ने रशिया से तेल लेना ही बंद कर दिया और बाकी देशों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। तब उस समय रूस की तो बात हुई कि उसका नुकसान कितना हुआ, पर यहाँ सऊदी के बारे में किसी ने नहीं पूछा और अब नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सऊदी 28 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जी हाँ, वो भी तेल को लेकर। दरअसल यहाँ सऊदी अरब ने 28 महीनों में सबसे कम तेल बेचा है और सऊदी यहाँ कच्चे तेल के दामों को चढ़ाने के चक्कर में अपनी खुद की कुर्बानी देने में लगा है। मतलब यहाँ वो अपनी जेबें भरने के चक्कर में अपना तेल प्रोडक्शन कट करके बैठा है। लेकिन यहाँ ईरान को कौन रोकने वाला है? ईरान ने कई प्रतिबंधों के बावजूद 2023 में प्रतिदिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल तेल का निर्यात किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। और यहाँ ईरान इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके हमास के लिए फंडिंग और अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। कुल मिलाकर ये मुस्लिम देश तेल को एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में लगे हैं जिसमें दुनिया एक बड़े संकट में घिरती नजर आने वाली है। वहीं सऊदी को देखें तो वो बहुत बड़ा है, पर उसके हिस्से की मिलाई यहाँ ईरान ले उड़ा है, जो इन दिनों कतर में बैठकर अपने लिए भूमध्य सागर में नए रास्ते के निर्माण में लगा है। वहीं सऊदी करने क्या चला था और यहाँ असल में हो क्या गया है? देखा जाए तो ये देश भारत को घेरने चले थे, भारत को महंगा तेल बेचने चले थे, पर भारत के रास्ता बदल लेने से इनके तेल के कुएं ही सूखते दिखाई दिए हैं। वहीं रूस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पुराना डिस्काउंट देना फिर शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ सऊदी अपनी गद्दी कैसे संभाल पाएगा? एक तरफ ईरान सऊदी की नाक के नीचे अपना सारा तेल बेचने में लगा है, तो वहीं रूस ने अपनी गलती का एहसास होते ही अपने डिस्काउंट को भारत के लिए फिर से बढ़ाना शुरू कर चुका है। तो यहाँ देखे तो घूम फिर के बात तो भारत की ही माननी पड़ी। वहीं ये बात सऊदी जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ भारत को महंगा तेल देने के चक्कर में सऊदी अपने ही महल फूकने में लगा है और सऊदी ज़्यादा समय तक ऐसा ही करता रहा तो उसको भीख मांगने तक की नौबत आ जाएगी। और जब ऐसा होगा तब तुर्की, ईरान, कतर सब उसकी जगह लेने तैयार बैठे हैं। सऊदी के लिए यही अच्छा होगा कि वो भारत को इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अपना रास्ता दे दे, ताकि नए रास्ते की शुरुआत से सऊदी का भी कुछ भला हो सके। और जितना जल्दी सऊदी ये समझेगा उतना ही उसके और उसकी साख के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ भारत के पास रास्ते कई और भी हैं।